ले मेरे बेटे ले, ये मीठा फल खा ले। तुझे भूख लगी थी ना, तेरा पापा तेरे लिए मीठा फल लेकर आया है। लेकिन पापा, आप भी तो भूखे हैं, आप भी थोड़ा फल खा लेना। जग्गू बेटा, पापा को भूख नहीं लगती। जब मेरा बेटा मीठा फल खाएगा तो आपके पापा का पेट भर जाएगा। जग्गू और कालू कौवा दोनों बाप बेटा पेड़ की डाल पर बैठे हुए थे। आसमान में बड़ी चील काफी देर से मुंडला रही थी। बड़ी चील कालू कौवे के बेटे जग्गू कौवे पर नजर जमाए हुए थी। चील नीचे उतरती है। बड़े कौवे, तू मेरे किसी काम का नहीं, चिंता ना कर, मैं तुझे नहीं खाऊंगी। खबरदार, अगर मेरे बेटे की तरफ मैली आंख से देखा, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। क्या मिलेगा तुझे मेरे छोटे से मासूम बच्चे को मारकर? कुछ हड्डियां और कुछ मांस मेरे बच्चे खाएंगे। यहाँ से चली जाओ, ये जंगल छोड़ दो, वरना मेरे जंगल के पक्षी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पहले तुम अपनी और अपने बच्चे की खैर मनाओ, बाकी बातें बाद की। बड़ी चील कालू कौवे के बेटे जग्गू कौवे को अपने मजबूत पंजों में पकड़ती है और ऊंचे आसमान में उड़ती है। कालू कौवा चील के पीछे पीछे उड़ता जा रहा था। मेरे बच्चे को छोड़ दो मेरे बच्चे को। तेरे बच्चे को छोड़ूंगी तो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। कबूतर, रानो चिड़िया और तोता मैदान में बैठे हुए थे। वो सब ऊपर आसमान की तरफ देख रहे थे। देखो देखो, जालिम चील कालू कौवे के बेटे को पकड़कर ले जा रही है। कालू कौवा चील का पीछा कर रहा है, क्या वो बचा पाएगा अपने बेटे को? हमें कालू की मदद करनी चाहिए, हमें एक दूसरे का साथ देना होगा, वरना वो चील बारी बारी सबको खा जाएगी। दाएं बाएं, आगे और पीछे से उस चील को घेर लो, सब उड़ो। कालू कौवे के दोस्त उड़ते हैं और चील के सामने की तरफ जाते हैं। पीछे कालू कौवा और सामने कालू कौवे के दोस्त। चील घबरा जाती है। चील कालू कौवे के बेटे जग्गू कौवे को आसमान से नीचे गिरा देती है। मेरा जग्गू, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं बचा लूंगा अपने बेटे को। कालू कौवा हवा में गोता लगाता है और बहुत तेजी से उड़ता हुआ अपने बेटे जग्गू को जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लेता है। एक पल के लिए सबकी सांसें रुक जाती हैं। जग्गू बेटा, कुछ हुआ तो नहीं? मेरे बेटे को चोट तो नहीं आई? पापा, चील के नाखून बहुत बड़े थे, मेरे पंख पर जलन हो रही है। दोस्तों, मैं जग्गू को घर ले जाता हूँ, जग्गू की माँ परेशान होगी। कवे भैया, जग्गू बहुत डरा हुआ है, कल इसे अपने साथ जंगल ना लेकर आना। कालू कौवा अपने बेटे जग्गू को उठाता है और घर ले जाता है। क्या हुआ? आप जग्गू को उठाकर क्यों लाए हैं? मेरा बेटा ठीक तो है? क्या हुआ मेरे बेटे को? जग्गू, जग्गू बेटा, कुछ तो बोलो। ठीक है, कुछ नहीं हुआ जग्गू को। मम्मा, चील मुझे उठाकर ले गई थी, लेकिन मेरे पापा ने बहुत मुश्किल से मेरी जान बचाई। मम्मा, पता है, चील ने मुझे ऊंचे आसमान से नीचे फेंक दिया था, लेकिन मेरे पापा ने मुझे जमीन पर गिरने से पहले पकड़ लिया। हाय, मैं मर गई। कालू, अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाती। आज के बाद मेरे बेटे को जंगल मत लेकर जा। जंगल में चाहे कितना ही खतरा हो, आंधी हो, तूफान हो, पक्षियों को अपना दाना लेने जाना ही होता है। दूसरे दिन सभी दोस्त फिर से दाना लेने घने जंगल में पहुंच जाते हैं। हम में से एक चील पर नजर रखेगा, आज फिर वो चील जरूर आएगी। वो भूखी है, जब तक उसे शिकार ना मिला वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं ऊंचे पेड़ पर बैठ जाता हूँ और आप सब अपना अपना दाना ढूंढ ले। कौवा उड़ता है और एक ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। चिड़िया, कबूतर, तोता, बुलबुल और दूसरे पक्षी सब अपना अपना दाना ढूंढने लगते हैं। चिड़िया चिड़िया, यहाँ आओ, इस पेड़ पर मीठा फल है। मुझे दाना मिल गया, मुझे दाना मिल गया। बुलबुल, आ जाओ, तुम भी यहाँ से दाना खा लो। सब अपना अपना भोजन ढूंढने में मगन थे कि कालू कौवा शोर मचाता है। चील 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 आ गई, भागो सब भागो, घने पेड़ों में छुप जाओ। सबको अपनी अपनी जान की पड़ी थी। तोता तो बहुत आसानी से हरे पेड़ के पत्तों में छुप जाता है। रानो चिड़िया बड़ी डाल के पीछे बैठ जाती है और सब इधर उधर छुप जाते हैं। कालू कौवा पीछे बैठा था, इसलिए चील उसे देख नहीं पाती। मुझे पता है
तुम सब यहाँ छुपे हुए हो। आखिर कब तक मुझसे छुपोगे? सामने आ जाओ। अगर मुझसे बचोगे तो भूख से मर जाओगे। मैं एक दिन भी तुम्हें जंगल से दाना नहीं लेने दूंगी। कबूतर भैया, आखिर कब तक हम इस चील से छुप छुप कर रहेंगे? हमें इस चील से बात करनी होगी। चिड़िया, तुम्हारी बात ठीक है, एक न एक दिन ये चील हम में से किसी को पकड़ ही लेगी। रानो चिड़िया और कबूतर बड़ी डाल के पीछे से बाहर निकलते हैं। मेरे दोस्तों, सब यहाँ आ जाओ। सब एक जगह ही मेरे पास इकट्ठे हो जाओ। दूसरे सभी पक्षी उड़ते हैं और रानो चिड़िया के पास आ जाते हैं। कालू कौवा भी चिड़िया के कंधे से कंधा मिलाकर बैठ जाता है। एक दिन का भोजन, अगर तुम में से कोई मेरा एक दिन का भोजन बन जाए तो बाकी के सब आसानी से अपना अपना मनपसंद भोजन खा सकते हो। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, बस एक पक्षी खाऊंगी और चली जाऊंगी। चील, कौन अपनी जान कमाना चाहेगा? तुम्हें जाना होगा। जाओ, किसी और जंगल में चली जाओ। तुम भी हमारी तरह दाना और फल खाओ। हमारा भी तो पेट भर जाता है, तुम्हारा भी भर जाएगा। नहीं, मैं तो मांस खाऊंगी। तुम में से कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। बेहतर यही है खुद ही फैसला करो कि कौन मेरा एक दिन का भोजन बनेगा। पीछे से गोरी कवि आती है और ऊंची आवाज में अपने दोस्तों से कहती है, पक्षियों, अकल करो। ये चील भूखी है। जब तक इसका पेट नहीं भरेगा ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। ये हमारे बच्चों को खा जाएगी, हमें बेघर कर देगी। आखिर हम कहाँ जाएंगे? तो फिर क्या करें? जाओ, जाकर बन जाओ इस चील का भोजन। हम क्यों बने? बूढ़ी चिड़िया है ना, उसके घर का पता बताते हैं। अगर ये चील बूढ़ी चिड़िया को खा लेगी तो इसका पेट भर जाएगा और हमारी जान छूट जाएगी। दोस्तों, गोरी की बात ठीक है। वो बूढ़ी चिड़िया और जीकर क्या करेगी? शायद वो खुद ही हमारी बात मान ले और इस चील का भोजन बन जाए। हाँ, मैं समय देती हूँ। जाओ, उस बूढ़ी चिड़िया से बात करो और उसे मेरे पास ले आओ। कालू भैया, मुझे नहीं उम्मीद वो बूढ़ी चिड़िया मानेगी। कोई कितना भी बूढ़ा हो, लेकिन हर कोई जिंदा रहना चाहता है। चिड़िया, मेरे साथ चलो, हम बात करते हैं बूढ़ी चिड़िया से। रानू चिड़िया कौवे की बात मान लेती है और वो दोनों बूढ़ी चिड़िया के पास जाते हैं। तुम सब यहाँ से जा सकते हो। अगर कौवा और चिड़िया मेरे लिए बूढ़ी चिड़िया ले आए तो मैं अपना पेट भरकर इस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल में चली जाऊंगी। सभी पक्षी जल्दी जल्दी से वहाँ से उड़ जाते हैं। रानू चिड़िया बूढ़ी चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। हाँ बेटी चिड़िया, बताओ क्या बात है? कौवे भैया, आप बात करें। बूढ़ी चिड़िया माँ, जंगल में भूखी चील आ गई है। वो हर रोज हम पर हमला करती है। आखिर कब तक हम उससे बचेंगे? तो क्या अब हमें ये जंगल छोड़कर जाना होगा? नहीं नहीं माँ जी, उस चील ने कहा है कि अगर एक पक्षी मेरा भोजन बन जाए तो मैं इस जंगल को छोड़कर खुद ही चली जाऊंगी। माँ जी, आपने तो बहुत जी लिया और जीकर आपने क्या करना है? आप ही उस चील का भोजन बन जाए ताकि हमारी जान बच सके। कभी कभी ये तुम क्या कह रहे हो? मरने को किसका दिल करता है? मैं बूढ़ी हूँ तो क्या हुआ, मैं भी जीना चाहती हूँ। माँ जी, मैं तो नहीं मान रही थी, लेकिन ये कौवा ही मुझे यहाँ लेकर आया। चलो कालू कौवे, कुछ और करना होगा। कल वो मेरे बेटे को उठा कर ले गई थी। मैंने बहुत मुश्किल से अपना बेटा बचाया। आज ना जाने वो किसी और छोटे पक्षी को उठा ले। कौवे की बात सुनकर बूढ़ी चिड़िया सोच में पड़ जाती है और थोड़ी देर बाद बोलती है, ठीक कहा बेटे, मैंने और जी कर करना भी क्या है। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ और उस चील से कहो कि मुझे खा ले और अपना पेट भरकर ये जंगल छोड़ दे। बूढ़ी चिड़िया अपने घर जाती है। बूढ़ी चिड़िया के पास एक बोतल में जहर पड़ा था। बूढ़ी चिड़िया वो जहर अपने पंख में छुपा लेती है और चिड़िया और कौवे के साथ उड़ती है। बूढ़ी चील दूर से ही चिड़िया और कौवे को आता हुआ देख लेती है। आगे आगे चिड़िया और कौवा आगे, और मेरे लिए बूढ़ी चिड़िया को भी ले आए। माँ जी, माफ करना, हमारी वजह से आपको अपनी जान की बलि देना पड़ी। कौवे और चिड़िया, मैं नहीं चाहती कि ये चील किसी छोटे पक्षी को खाए।
जिसने अभी जीवन की खुशियाँ देखनी है। मैंने तो दुख सुख देख लिए और मर भी जाऊं तो कोई चिंता नहीं। बूढ़ी माँ, तू तो बहुत सियानी है और बहुत प्यार करती है अपने जंगल के छोटे पक्षियों से। अच्छी बात की, और जीकर आपने करना भी क्या है। आओ आओ, मेरे पास आ जाओ, अगर कहो तो मैं आ जाती हूँ। नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ। चिड़िया और कौवे, आप जाओ, यहाँ से चले जाओ। चील बूढ़ी चिड़िया को अपने मजबूत पंजों में उठाती है और अपने घर ले जाती है। आज पहली बार शिकार करने का मजा आया। कोई डर नहीं कि मेरा शिकार भाग जाएगा या फिर मेरे मजबूत पंजों से छूटकर गिर जाएगा। मैं तो खुद छोटे पक्षियों को बचाने के लिए अपनी जान देने आई हो। चील, चिंता ना करो, मुझे आराम से खाना, जल्दी मत करना, मैं कहीं नहीं जाने वाली। चील हंसते हुए पानी के गिलास में लीमू का रस मिलाती है। बूढ़ी चिड़िया, तेरा मांस थोड़ा सख्त होगा, नींबू का रस पी लेती हूँ ताकि तुझे खाने में आसानी हो। चील रसोई से नमक लेने जाती है तो बूढ़ी चिड़िया जल्दी से अपने पंख से जहर की बोतल निकालकर चील के नींबू पानी में जहर डाल देती है। चील पानी में थोड़ा नमक मिलाकर वो पानी जिसमें बूढ़ी चिड़िया ने जहर मिलाया था एक ही घूंट में पी जाती है। चील, मैंने उम्र गुजारी है, इतनी आसानी से मैं तुम्हारा भोजन नहीं बनूंगी। तू मरेगी, तू जरूर मरेगी। चील का सर चकराता है, वो गिर जाती है और दूसरे ही लम्हे चील की मुक्ति हो जाती है। बूढ़ी चिड़िया जल्दी से वहां से भागती है। सभी दोस्त मैदान में बैठे दाना इकट्ठा कर रहे थे कि बूढ़ी चिड़िया वहां पहुंच जाती है। बूढ़ी चिड़िया को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। बूढ़ी चिड़िया माँ, क्या क्या आप जिंदा हैं? उस चील ने आपको खाया नहीं, उसने आपको छोड़ कैसे दिया? मैं तो बच गई और वहां से भाग गई, लेकिन वो चील अपने अंजाम को पहुंची। मैंने उसे जहर देकर मार दिया है। अब इस जंगल में खुशियां ही खुशियां होंगी। हर कोई अपना दाना खा सकेगा। छोटे बच्चों को किसी का डर नहीं, सब जंगल घूम सकते हैं। ये सुनकर सभी पक्षी खुशी से उछलने लगते हैं। दोस्तों, बूढ़ी चिड़िया को चील का भोजन बनाने का उपाय मेरा ही था, इसलिए सारा क्रेडिट मुझे ही जाता है। चील मेरी वजह से ही मरी है। गोरी कवि की बात सुनकर सभी पक्षी हंसने लगते हैं और खुशी खुशी अपना दाना ढूंढने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। सुबह से शाम और फिर शाम से रात हो गई थी, मगर बारिश थी। शाम का समय था। रानो चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिला देती है। बच्चे अपनी मम्मा से बातें कर रहे थे कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा, बाहर कोई है, दरवाजे पर दस्तक हो रही है। रुको गुड़िया बेटी, मैं देखती हूँ। गुड़िया की मम्मा दरवाजा खोलती है। सामने गुड़िया की नानो खड़ी थी। माँ, आप? गुड़िया की नानो घर के अंदर आ जाती है। गुड़िया अपनी नानो को देखकर खुशी से उछलने लगती है। नानो, नानो, मेरी नानो आई है। रानो बेटी, कैसी हो? माँ, मैं ठीक हूँ। आपने बहुत देर कर दी आने में। मैं तो सुबह से चली हुई हूँ। रास्ते में पहाड़ों के पास 2 चीलें बैठी हुई थी। उन्होंने सारा दिन मेरा रास्ता रोके रखा। अब शाम को जाकर वो अपने घर गई तो मैं वहाँ से निकल पाई। आपको भूख लगी होगी? हाँ बेटी, 1 रोटी पड़ी है तो दे दो। गुड़िया बेटी, मेरे साथ आना रसोई में। गुड़िया की मम्मा गुड़िया को रसोई में ले जाती है और कुकू अपनी नानो से बातें करने लगता है। नानो, क्या आपके जंगल में भी कल बारिश आई थी? हाँ बेटा, बहुत तेज बारिश थी। गुड़िया बेटी, इस वक्त तो घर में कुछ भी नहीं है, आटा भी नहीं है और ना ही कोई सब्जी है। अब क्या करें? आपकी नानो को खाना कैसे बना कर दें? मम्मा, मैं अपने पड़ोसी कौवों के घर जाती हूँ और उनसे नानो के लिए दाल रोटी ले आती हूँ। जल्दी से जाओ, तब तक मैं आपकी नानो से बातें करती हूँ। गुड़िया अपने घर से निकलती है और कौवों के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। हाँ छोटी चिड़िया, बताओ कौन हो तुम? आंटी, मैं रानो चिड़िया की बेटी हूँ।
मेरी नानो आई है और इस वक्त हमारे घर में ना रोटी है और ना ही सब्जी। क्या आपके घर में खाना है? अगर है तो मेरी नानो के लिए थोड़ा खाना दे दें। रुको, मैं अभी आती हूँ। गौरी कव्वी अपने घर के अंदर जाती है। कालू, वो चिड़िया की बेटी आई है, खाना मांग रही है। कहती है कि उसकी नानो आ गई है इस समय। दे दो, अगर खाना है तो। ऐसे हमारे पड़ोसियों से संबंध बन जाएंगे और फिर कल हम भी चिड़िया से चीजें ले लेकर खाएंगे। गौरी कव्वी गुड़िया को रसोई से एक रोटी लाकर दे देती है। कुछ कहते थे वो कव्वी क्या? नहीं मम्मा, हमारे पड़ोसी कव्वे तो बहुत अच्छे हैं। मैंने एक बार कहा और कव्वी आंटी ने मुझे रोटी ला दी। फिर गुड़िया की मम्मा गुड़िया की नानो को रोटी देती है। नानो रोटी खा लेती है और बच्चे नानो से बातें करने लगते हैं। नानो, क्या रास्ते में झरना भी आया था? हाँ गुड़िया बेटी, मैं उन चीलों के डर से झरने के पास ही तो छुप कर बैठी रही थी। गंदी चीलें। नानो नानो, वो चीलें पक्षियों को क्यों मारती हैं? बेटा, जैसे हम दाना खाते हैं ऐसे ही चीलें मांस खाती हैं। वो पक्षियों को मारकर खा लेती हैं। बातें करते करते सब सो जाते हैं। गुड़िया की नानो गुड़िया के घर 2 दिन रहती है और फिर चली जाती है। गौरी कव्वी दोपहर को रानो चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, मैं गौरी कव्वी हूँ, तुम्हारी पड़ोसन। उस दिन तुम्हारी बेटी मेरे घर से ही रोटी लेकर आई थी। मुझे बताया था गुड़िया ने, आप बहुत अच्छी हैं। शुक्रिया उस दिन मेरी माँ के लिए रोटी देने के लिए। आखिर पड़ोसी ही एक दूसरे के काम आते हैं। मैं एक काम से आई थी तुम्हारे पास। हाँ बताओ बताओ, क्या काम है? मेरी बहन की शादी है कल, मैंने शादी पर जाना है, लेकिन मेरे पास कोई भी सोने का गहना नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई सोने का गहना है? हाँ कवि बहन, मेरा ये हार सोने का ही है। अपना ये हार मुझे 2 दिन के लिए दे सकती हो आप? मैं अपनी बहन की शादी से आते ही लुटा जाऊंगी आपका हार। रानो चिड़िया कुछ सोचे बिना अपना हार उतार कर गौरी कव्वी को दे देती है। लो गौरी बहन, अगर उस दिन आपने मेरी मदद की थी तो मेरा भी हक बनता है कि मैं भी आपकी मदद करूं। गौरी कव्वी खुश हो जाती है। मैं कल जाऊंगी और 2 दिन बाद ये हार लुटा जाऊंगी। गौरी कव्वी वहां से चली जाती है। कालू पति जी, देखो मैं उस चिड़िया से एक रोटी के बदले सोने का हार ले आई हूँ। अब ये सोने का हार जल्दी से अपनी बहन के पास रखाओ। ऐसा ना हो कि कल चिड़िया पक्षियों को बता दे कि तुमने उसका हार धोखे से लिया है। तुम जग्गू का ख्याल रखना, मैं अभी ये हार अपनी बहन के पास रख कर आती हूँ। गौरी कव्वी वो हार लेकर अपनी बहन के घर चली जाती है। गौरी, ये हार तो बहुत सुंदर है, मैंने पहली बार देखा है ऐसा सोने का हार। अब ये हमारा ही है। तुम ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए मेरा ये हार अपने घर में रख लो। मैं कुछ दिनों बाद ये हार तुमसे ले जाऊंगी। गौरी कव्वी की बहन पिंकी कव्वी खुशी खुशी वो हार अपने पास रख लेती है और गौरी कव्वी वापस अपने घर चली जाती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। मम्मा, हमारी नई पड़ोसन गौरी आंटी अभी तक आपका सोने का हार लेकर वापस नहीं आई। हाँ बेटी, मैं अभी जाकर देखती हूँ कि वो वापस आ गई है या नहीं। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और गौरी कव्वी के घर जाती है। अरे, आप आ गई हैं? मैंने समझा आप अभी तक आई नहीं होंगी। चिड़िया, मैं तो कल शाम ही अपनी बहन की शादी से वापस आ गई थी। वो मैं अपना सोने का हार लेने आई थी। गौरी कव्वी सोने के हार का सुनकर ऊंची आवाज में रोने लग जाती है। चिड़िया क्या बताऊं, बहुत बुरा हुआ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। वो हार मुझसे कहीं खो गया। नहीं गौरी बहन, वो हार तो मेरी माँ की निशानी थी। मुझे उस हार से बहुत प्यार था। मुझे वो हार चाहिए। अब मैं क्या करूं? मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं से भी तुम्हारा हार नहीं मिला। कालू कौवा गौरी कव्वी का पति बाहर से आता है और आते ही गौरी कव्वी की तरफ देखता है। गौरी कव्वी उसे इशारा करती है और कालू कौवा रोने लग जाता है। मैंने पूरे जंगल में ढूंढा, लेकिन गौरी, वो हार मुझे कहीं से भी नहीं मिला। चिड़िया, सुन लिया, कालू बेचारा तो कल रात से ही तुम्हारा हार ढूंढ रहा है। चिड़िया परेशान हो जाती है। तो अब क्या होगा मेरे हार का? होना क्या है, जब मिलेगा मैं दे आऊंगी अपनी बहन चिड़िया को। निराश होकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है।
मम्मा कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कवि आंटी धोखेबाज हो। उस दिन मैं उनसे एक रोटी क्या लेने चली गई, उसने तो हमारा सोने का हार ही धोखे से ले लिया। पता नहीं बेटी, अब मैं क्या करूं, ना तो मैं उनसे लड़ सकती हूँ। चिड़िया दूसरे पड़ोसी तोते के पास जाती है और तोते को सारी बात बताती है। तोते भैया, मेरा सोने का हार उस कवि से कहीं खो गया है, मैं क्या करूं? वो कवि जरूर झूठ बोल रही होगी, वो धोखेबाज कवि है, इसलिए तो हम में से कोई भी उस कवि से बात नहीं करता। तोते भैया, कोई उपाय बताओ। जब उसने मेरी पत्नी की चूड़ियां चुराई थी तो वो मेरी पत्नी की चूड़ियां अपनी बहन पिंकी के पास रख कर आई थी। हमें उसकी बहन पिंकी के पास जाना चाहिए। क्या आपको गोरी की बहन के घर का पता मालूम है? हाँ, मुझे मालूम है, आप चलो मेरे साथ। फिर तोता रानो चिड़िया को साथ लेकर गोरी कवि की बहन पिंकी के पास जाता है। पिंकी पिंकी, हमें तुम्हारी बहन गोरी कवि ने भेजा है। मेरी बहन ने? वो क्यों? उस दिन जो सोने का हार गोरी तुम्हारे पास रख कर गई थी, वो मांग रही है गोरी। अच्छा, उसने तो कहा था कि वो खुद आएगी अपना सोने का हार लेने। ये सुनकर रानो चिड़िया तुरंत बोलती है, हम यहाँ आ रहे थे तो उसने हमसे कहा कि हम ही लेते आए उसका सोने का हार। फिर पिंकी घर में जाती है और वो सोने का हार लाकर चिड़िया को पकड़ा देती है। तोता और चिड़िया वो हार लेकर वापस आ जाते हैं। चिड़िया तोते का शुक्रिया अदा करती है और अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, उस कवि से बचकर रहना होगा, वो तो बहुत बड़ी झूठी और धोखेबाज है। मेरा सोने का हार तो मुझे वापस मिल गया, लेकिन आइंदा हम ऐसी पड़ोसन से दूर ही रहेंगे। फिर चिड़िया फैसला करती है कि वो कभी भी ऐसी धोखेबाज कवि से बात नहीं करेगी जो पड़ोसियों से संबंध बनाकर उन्हें ही चूना लगाती है।